एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर वातावरण था। वहां एक छोटा सा अर्जुन नामक बच्चा था, जिसने अपने माता पिता से सुना था कि गांव के पास एक जादुई वृक्ष है जिसमें एक अद्भुत राजा बसता है। अर्जुन को यह सुनकर बड़ी रोचक बात लगी और उसने अपने दोस्त सुमित को साथ लेकर वह रहस्यमय वृक्ष की खोज में निकला। रास्ते में वे एक विचित्र वृक्ष के पास पहुंचे, जिसमें चमकती हुई बूंदें थीं और एक नया संगीत सुनाई देता था। अचानक एक विचारशील पक्षी उनके पास आया और बोला, तुम इस वृक्ष की खोज में हो, पर यह तुम्हारी मंजिल नहीं है। तुम्हें एक और रास्ता अपनाना होगा। अर्जुन और सुमित हैरान थे, लेकिन उन्होंने पक्षी की सलाह मानी और एक नए रास्ते पर चलने का निर्णय किया। वे एक मानवों से दूर एक अद्भुत देश में पहुंचे, जहां हर वस्तु जीवित थी और सब कुछ एक दूसरे से मिलता जुलता था। एक दिन वे एक बुद्धिमान योद्धा से मिले, जिसने उन्हें बताया कि असली जादू उसी समय होता है जब तुम अपनी मानवीयता का उपयोग करते हो। अर्जुन और सुमित ने उसकी बातें सुनी और एक नई सोच को अपनाकर वापस गांव की ओर बढ़ा। वापस गांव पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके गांव वाले अपने साथियों की मदद कर रहे थे और एक दूसरे का समर्थन कर रहे थे। अर्जुन ने समझा कि असली जादू मानवता में है और उन्होंने गांव को एक नए उच्चतम स्तर पर ले जाने का संकल्प किया। उन्होंने एक साथ मिलकर एक नया सकारात्मक परिवर्तन किया, जिससे उनके गांव में खुशहाली बढ़ी और सभी लोग सुख शांति में रहने लगे। फिर एक दिन अर्जुन ने देखा कि उस वृक्ष से निकली वही विचारशील पक्षी वापस आई और बोली, तुमने असली जादू खोज लिया है। अब तुम्हें वापस गांव की ओर जाना होगा। अर्जुन ने विचार किया और पक्षी की बताई बातों को याद करते हुए गांव की ओर बढ़ा। जैसे ही वह गांव की सीमा में पहुंचा, एक अचानक चमक उठी और एक बारीक सी धुंधली रोशनी में राजा उनके सामने आए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जादू खोज लिया है। अब मैं तुम्हें अपना उत्साही युवा बनाना चाहता हूं। तुम मेरे साथ रहोगे और मेरे राज्य का समृद्धि में योगदान दोगे। अर्जुन ने बड़े उत्साह से स्वीकार किया और गांव के सभी लोग खुशियों में भरे हुए थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली जादू हमारी मानवीय सेवा, साथी भाव और समर्थन में होता है, जिससे हम सभी को सुख और समृद्धि मिलती है।